नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, आज मैं भारत की बात करने वाला हूं और भारत में होने वाली कुछ ऐसे घटनाओं पर प्रकाश डालने वाला हूं जो हम महसूस करते हैं और लगातार उस चीज को देखते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस भारत के निर्माण में कितनी ही संस्थाओं ने, कितने ही महापुरुषों ने अपने सिरों को लगाया है, अपने परिश्रम को लगाया है, अपने सारे जीवन को लगाया है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जो केवल हर इंसान की, हर संस्था की, हर उस कार्य करने वाले की कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करता है। और दोस्तों, इस प्रगति में हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं है। वो केवल ये देखता है कि कहीं से इसके बारे में, कहीं से इसके बारे में कोई ऐसा क्लू मिल जाए तो जिससे मैं इस संस्था के बारे में, इस इंसान के बारे में, इसके विचारों के बारे में इसको उजागर करूं और इसके लिए मैं वो कार्य करूं जो मेरा करने वाला नहीं है। दोस्तों, इस देश के निर्माण में जिस स्टेज पर आज हम हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाओं ने लगातार संघर्ष किया है, तब जाकर आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जो केवल विरोध के लिए ही खड़े हुए हैं, जो केवल विरोध करना ही उनका कार्य रहा है और विरोध करने के लिए ही शायद वो पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था 100 सालों से लगातार कार्य करने वाली उस संस्था पर जिसे लोग आरएसएस कहते हैं, स्वयं सेवक संघ, जो 100 साल से देश के निर्माण में कार्य कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जो भारत के बारे में विचार रखते हैं, जो इस गणतंत्र के बारे में विचार रखते हैं, जो इसकी समझ रखते हैं, वही लोग आरएसएस, वही लोग स्वयं सेवक संघ को समझ सकते हैं। जिन लोगों को या तो नोटों की आवश्यकता है, जिन लोगों को या तो वोटों की आवश्यकता है, जो लोग अपने स्तर से गिर चुके हैं, जो लोग बड़े बड़े पाखंड रचकर इस देश को तोड़ने की नीतियां बना रहे हैं, वो इस संस्था को कभी नहीं पहचान सकते। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि आरएसएस एक मुस्लिम विरोधी संस्था है। तो दोस्तों, अगर आप इसकी गहराई में जाकर देखें, आप इसके बारे में अच्छे विचारों से, नेक नियत से सोच कर देखें, तो 100 साल से भारत में रहने वाले हर इंसान के लिए इस संस्था ने कार्य किया है। और विश्व का, भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी संस्था जो बगैर पैसे के लिए सेवा करती है, जो बगैर अपने दिखावे के लिए सेवा करती है और लगातार राष्ट्र के निर्माण के लिए सेवा करती है। तो दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें तो केवल विरोध ही करना है, चाहे कोई भी हो, तो वो इस संस्था के बारे में, इस देश के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में कभी नहीं जान सकते। दोस्तों, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आरएसएस
का कोई पॉलिटिकल फेस नहीं है। हर घर से, हर गांव से, हर गली से जो देश के लिए जिसके अंदर जज्बा है, उन इंसानों को उठाया जाता है और देश की सेवा में लगाया जाता है। तो दोस्तों, आरएसएस वो संस्था है जो हर इंसान के लिए, हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए लगातार कार्य करत है। तो दोस्तों, मैं इन्हीं विचारों के बारे में आपको बता रहा हूं और इन्हीं विचारों से आपको अवगत करा रहा हूं कि कुछ लोगों का धंधा है केवल किसी को खींचने का, किसी को गिराने का, किसी के बारे में अनाप शनाप कहने का। दोस्तों, सबसे बड़ा ऐसा दल जो निस्वार्थ काम करता है, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करता है, दोस्तों, हर इंसान के लिए, हर आदमी के लिए उस संस्था का इस देश में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ठीक है हम उससे जुड़ना नहीं चाहते, ठीक है हम उसके विचारों से सहमत नहीं है, तो कम से कम उसके किए हुए कार्य, उसके किए हुए बलिदान, उसके किए हुए संस्थानों को तो नहीं भुलाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की नीति आज से नहीं, पहले से ही, कि सामने वाले को नीचा दिखाना है, सामने वाले को अपने नीचे रखना है। अड़ंगा चाहे कुछ भी लगाया जाए, आरोप चाहे कुछ भी लगाए जाए, लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया, आज की पब्लिक, आज की जनसंख्या, आज की पढ़े लिखे जीव इन चीज़ों को जानते हैं। और आरएसएस की जो वास्तविक काम करने की नीति है, उसको अब दुनिया जान चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको इसी से अवगत कराना चाहता था। तो दोस्तों, मेरा चैनल राइज अप A to Z कृपया देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।